हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी क्लास 10 या क्लास 12 का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं दोस्तों? तो आप भी क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम में 95% या 96%, 97% मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। आप देखते होंगे आपके गांव में आप भी डेली कोचिंग पढ़ने जाते हैं, आपका जो दोस्त होता है वो भी डेली पढ़ने जाता है। लेकिन होता क्या है, जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम आप भी देते हैं, आपका दोस्त भी देता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो आपका रिजल्ट कुछ और रहता है और आपके दोस्त का रिजल्ट कुछ और रहता है। जबकि पढ़े आप भी उसी शिक्षक के पास है जहां वो पढ़ रहा है, पढ़ने आप भी डेली जाते थे, पढ़ने वो भी डेली जाता था। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसका ज्यादा मार्क्स आ गया? क्यों वो टॉपर बन गया? क्यों आप पीछे रह गए? है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला है कि क्या करना चाहिए आपको डेली स्कूल कोचिंग जाने के साथ साथ, और क्या करना चाहिए आपको डेली लाइफ में, क्या चेंजिंग करना चाहिए जिससे आप भी आने वाले क्लास 10 और क्लास 12 का जो एग्जाम देने वाले हैं 2025 में बिहार बोर्ड का या जो भी अदर बोर्ड का जब भी एग्जाम होने वाला है, तो आप भी 90% या 95% कर सके दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा और सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वह योगदान होता है दोस्तों टाइम टेबल का। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई भी काम आप क्यों ना करें, इसमें टाइम टेबल का बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इसका आप यदि सही से उपयोग नहीं करते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जो जनरल स्टूडेंट होता है, जो सामान्य स्टूडेंट होता है, तो वही स्टूडेंट बन के आप रह जाएंगे। और यदि आप टाइम टेबल का सही से उपयोग करते हैं तो आप भी इस मई से या जून से पढ़ के 90 और 95% कर सकते हैं दोस्तों, ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो टाइम का सदुपयोग करना है। टाइम का सदुपयोग कैसे करना है? तो आप क्या करते हैं कि आप सो के उठते हैं आराम से 7 बजे और कोचिंग वो पकड़ते हैं जो 8 बजे से चलता है। अब 7 बजे आप सो के ही उठते हैं तो आपका 2 घंटा तो वहीं पे खराब हो गया। आपके जो दोस्त है वो 4 बजे से या 5 बजे से 7 बजे तक सुबह में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? तो आप 7 बजे तक भैंस का नींद ले रहे हैं, सोए हुए हैं। फिर आप कैसे टॉपर बनोगे? तो ये जो 2 घंटा आप बर्बाद करते हैं ये भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि आपको यदि 5 बजे से 7 बजे तक सेल्फ स्टडी करना है। देखिए सेल्फ स्टडी का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, ठीक है ना। आपको देखिए क्या बोले हैं आपको शुरू में या स्टार्टिंग में कि शिक्षक वही, उसी शिक्षक के पास आप भी पढ़ते हैं, उसी शिक्षक के पास दूसरा भी स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन क्यों उसका 450 आ जाता है? क्यों उसका 95% आ जाता है, 475 आ जाता है, 480 आ जाता है? आज क्या क्यों नहीं आता है? उसका सबसे बड़ा योगदान टाइम टेबल के साथ साथ सेल्फ स्टडी का भी है। सेल्फ स्टडी का भी खेल है। अब आप कोचिंग जाएंगे पढ़ने, कोचिंग में जो शिक्षक जो क्वेश्चन सॉल्व किए वह आप उतार के आ गए और घर पे पढ़े ही नहीं, फिर कैसे टॉपर बनोगे? नहीं ना टॉपर बन पाओगे। उसके बाद तो वही जनरल स्टूडेंट जो सामान्य स्टूडेंट हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन से जो पास करने वाला भी तो आजकल सामान्य ही होता है। फर्स्ट डिवीजन से पास करोगे, सेकंड से पास करोगे, लेकिन आजकल जो इंटेलिजेंट है उसका मार्क्स मिनिमम कितना आता है? मिनिमम 400 मार्क्स। वो स्टूडेंट्स आजकल इंटेलिजेंट के श्रेणी में गिना जाता है बिहार बोर्ड में। फर्स्ट डिवीजन तो कोई भी कर जा रहा है आजकल, है ना, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है वो भी फर्स्ट डिवीजन कर जा रहा है। लेकिन इंटेलिजेंट कौन है, तेज कौन है? जो अभी के समय में मिनिमम 80% मार्क्स लाता है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो एक तो टाइम टेबल, इसका उपयोग करना है सही से, ठीक है ना। सुबह 5 बजे उठना है और सेल्फ स्टडी पहले सुबह में 2 घंटा आपको करना है। यदि कोचिंग 6 बजे से है तो फिर आप 4 बजे उठिए, 4:30 बजे तक आप पढ़ने के लिए बैठिए। और आपको यह देखना है कि आज हमारे स्कूल में, ठीक है, या कोचिंग में जो आप पढ़ते हैं तो वहां पे रूटीन बना होगा, है ना, रूटीन तो बना होगा वहां पे। अब रूटीन में आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है आज। अब मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है आज, ठीक है, फिजिक्स है, साथ में मैथ है, ठीक ना, और मान लीजिए कि केमिस्ट्री है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स है, मैथ है और केमिस्ट्री है। तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो आप पढ़े हैं, जो आप नोट तैयार किए हैं, उसका आपको, जैसे आप यदि सुबह में 2 घंटा टाइम दे रहे हैं तो 1 घंटा फिजिक्स को, 1 घंटा केमिस्ट्री को रिवीजन करके पढ़ने जाना है, ठीक है ना। ये चीज पहले करना है। आप क्या करते हैं? रिवीजन कौन करेगा? उतार के लाया है, कॉपी को कहीं और रख दिया है, किताब को कहीं और रख दिया है, तो ऐसे कैसे टॉपर बनोगे भाई? उसके बाद बात आता है कि मान लीजिए आपका मैथ भी है, तो मैथ का कब तैयारी करें? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो था आपका, भौतिकी जो था और रसायन शास्त्र जो था, उसका आप रिवीजन कर लिए सुबह में, ठीक है। अब आप कोचिंग से आते हैं, कोचिंग गए 7 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे रिटर्न आए, फिर आप स्कूल जाते हैं। अभी तो सच्चाई तो यह है बिहार बोर्ड में कि क्लास 9th और 10th का 50% स्टूडेंट भी, बिहार बोर्ड में क्लास 9th और 10th का 50% स्टूडेंट्स भी स्कूल नहीं जाता है। सच्चाई यही है। तो जो भी स्कूल नहीं जाता है उसके पास तो भरपूर टाइम है, लेकिन जो स्कूल जाता है तो वह फिर मान लीजिए 2 या नहीं तो 3 बजे तो आ ही जाता है, ठीक है ना। 3 बजे तो आप आ ही जाते हैं। उसके बाद का जो आपका टाइम है 2 घंटा, 3 से 5, उस 2 घंटा में आप क्या कीजिए? मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी कीजिए, मैथ को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ना यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि रूटीन आपका है ही नहीं कि क्या पढ़ना है, वल्ले से कोचिंग जा रहा है, वल्ले से स्कूल जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो रूटीन होना चाहिए,
ठीक है ना। साप्ताहिक रूटीन कि कौन सा दिन में कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, सोमवार को क्या पढ़ना है, मंगलवार को क्या पढ़ना है, बुधवार को क्या पढ़ना है, बृहस्पतिवार को क्या पढ़ना है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रूटीन आपको बनाना है। यदि है कोचिंग का तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, यदि नहीं है तो आपको रूटीन बनाना है। और मिनिमम 3 सब्जेक्ट इन अ डे, मिनिमम 3 सब्जेक्ट इन अ डे। एक दिन में रूटीन में कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको रखना है और उस पर काम करना है, तभी जाके होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन भौतिकी रख लिया, एक दिन रसायन रख लिया, एक दिन जीव विज्ञान रख लिया, एक दिन भूगोल रख लिया, ऐसा नहीं। क्या बोला है कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट इन अ डे, कम से कम 3 को विषय आपके रूटीन में रहना चाहिए एक दिन के रूटीन में, तब जाके आप 80%, 85%, 90%, 95% कर सकते हैं। एक विषय एक दिन में पढ़ने से नहीं वैसा नंबर आता है बाबू, ठीक है। तो ये सब तो आपको जो है ना स्टार्टिंग पीरियड में करना है। सुबह 5 बजे उठिए, ठीक है, फिर पढ़िए, कोचिंग जाइए, फिर आगे बढ़िए। अब क्या होता है, कितना बच्चा जो होता है ना वह लगातार नहीं पढ़ पाता है 4 घंटा 5 घंटा, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता। होता है भाई, मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो, अब कितना स्टूडेंट्स है जो 4 घंटा बैठ जाते हैं लगातार पढ़ने के लिए, लेकिन कितना स्टूडेंट्स ऐसा है जिससे नहीं पढ़ा जाता है लगातार 4 घंटा। तो उसको क्या करना चाहिए, वह कैसे पढ़ेगा, है ना। यह भी तो बात है। अब आपके मन में तो यह आ रहा होगा कि भाई हम तो बैठ ही नहीं पाते हैं 4 घंटा, हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि 4 घंटा जो सेल्फ स्टडी करना है, या 3 घंटा जो 3 आवर्स जो सेल्फ स्टडी आपको करना है, तो उसको क्या करना है, तोड़ देना है घंटा में या मिनट में तोड़ दीजिए। अब जैसे घंटा में आप तोड़ेंगे, आपको 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, तो 1-1 घंटा करके कीजिए, ठीक है। 1 घंटा पढ़े, ठीक है ना, 1 घंटा पढ़े। उसके बाद थोड़ा सा आप, जैसे मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है या किसी से बात करना है, तो थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए। उसके बाद आधा घंटा गैप दीजिए, फिर आधा घंटा बाद फिर आप पढ़ने के लिए बैठिए। ऐसे करके पढ़िए, तब जाके आपका स्टडी कंप्लीट होगा। कितना 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो है लगातार नहीं हो पाता है कंसंट्रेट, पढ़ाई पे नहीं कर पाते हैं वो कंसंट्रेट। तो वो ऐसे ही करके तैयारी करेंगे। वो क्या करेंगे, तो आवर्स में तोड़ लेंगे, समय को घंटा में तोड़ लेंगे, ठीक है ना। कि 1 घंटा अभी पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट रेस्ट करेंगे, आधा घंटा, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे। ऐसे करके आपको पढ़ना है। तो ये समस्या का समाधान आपका हो गया, ऐसे करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पीरियड में तो ये सब आपका करना है, जो बताया कि रूटीन तैयार कर लेना है, रूटीन के हिसाब से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, समय का सदुपयोग करना है, टाइम टेबल का, ठीक है ना। समय को फालतू में बर्बाद नहीं करना है, पबजी खेलने में या फ्री फायर खेलने में, इसमें बर्बाद समय को नहीं करना है। अब आप यदि यह 1 साल नहीं खेलते हैं पबजी या फ्री फायर, तो मान लीजिए कि आपका 80% आ गया। अब आपका बेस कितना ज्यादा मजबूत हो गया क्लास 10 में, यह बताइए, है ना। पबजी खेलने से कुछ मिलने वाला है, फ्री फायर खेलने से नहीं ना मिलने वाला है। तो इस पे फोकस करना है। उसके बाद तो ये सब तो है ही, सूत्र का बहुत ज्यादा योगदान है मैथ में। तो सूत्र भी आपको, मैथ का एक एक सूत्र याद होना चाहिए, उसे भी आप याद कीजिए, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, अब लास्ट जो आएगा समय, अभी तो हम इस हिसाब से तैयारी करते जाएंगे, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, तो लास्ट में क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पे, लास्ट का जो 3-4 महीना आपका समय बच जाता है ना, उस पे आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा टॉपिक है बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आपके नंबर को 400 के पार भी कर सकता है और 400 के नीचे भी रख सकता है। ऐसा क्यों, तो भाई इसके पीछे वजह है। वजह क्या है, तो ऑब्जेक्टिव आपका हो गया है 50%, ठीक है ना। जैसे आप यदि साइंस का 80 नंबर का आप एग्जाम देते हैं, 80 नंबर का एग्जाम देते हैं, तो 40 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है सिर्फ, है ना। 40 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें भी सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं, सबसे बड़ा बात तो इसमें यह है कि 40 को क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन रहता कितना है, 80 को क्वेश्चन रहता है। तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 साइंस में कर सकते हैं। मैथ में जाएंगे तो आप 50 में 50 कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो लास्ट का 3-4 महीना ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, साथ ही साथ गणित का तैयारी करना है। ऐसे करके आप क्लास 10th में, चाहे आप क्लास 12th में है, तो आप 90%, 95% और मिनिमम 80% तो आप कर ही सकते हैं। इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।